गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल से किस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, कैसी फोर्स लगती है और वो उसको कैसा पाथ प्रोवाइड करती है। उसके हमने 3 केस कर लिए थे। जब वो 0 डिग्री पे करता है, आपके पास फार्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा। तो हमने 3 केस किए थे, जब V और B के बीच में एंगल 0 था, जब 180 था और जब 90 था। ये 3 केस हमने कर लिए थे। हाँ, याद होगा आपको कि जब 0 था तो F इज इक्वल टू आपके पास मैग्नीट्यूड कितना बनेगा इसका, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 0 भरोगे तो साइन 0, साइन 0 मीन्स 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0। तो अगर आपके पास इस डायरेक्शन में फील्ड थी और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी तो वो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। साइन 180 डालोगे तो 180 भी क्या होता है 0, तब भी फोर्स कितनी आती है आपके पास 0। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऑपोजिट 180, तो ये पार्टिकल इस तरफ के लिए स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहता है। तो ये 2 केस थे आपके पास, 0 और 180। इसमें पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। इसके बाद हमने 3rd केस किया था जब उनके बीच में एंगल 90 था, तो हमारे पास आया था पाथ कैसा आया था, सर्कुलर पाथ आया था। हमने कल डिटेल में किया इसको, है ना। अब यानी कि जब 0 और 180 है तो स्ट्रेट पाथ और 90 पे सर्कुलर पाथ। अब हमारे पास इसका एक नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एंगल ना है, कोई आर्बिट्रेरी एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है वो, कि V और B के बीच में कोई आर्बिट्रेरी एंगल। तो 4th केस हमारे पास है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई अल्टरनेट कोई आर्बिट्रेरी एंगल बनाएगा, तब क्या होगा। तो डायग्राम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, तीन एक्सिस ले ली। यहाँ मान लिया हमने x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लेते हैं हम ये, मान लिया कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो V और B के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इस केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, वो हमें बताना है। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करके। किसमें, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको दे दिया ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसका नाम दे देते हैं V पैरेलल। और ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम दे देते हैं V परपेंडिकुलर। बाकी आपको पता है इसको वैल्यू क्या होगी, थीटा के साथ है, रिजॉल्व करके आएगा हमारे पास V cos थीटा, और ये थीटा से ऑपोजिट, तो ये कितना आ जाएगा V sin थीटा। क्लियर यहाँ तक, सिंपल था। हमने 3 एक्सिस ले ली, x y z, मैग्नेटिक फील्ड मान ली इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एक आर्बिट्रेरी एंगल ले लिया V और B के बीच में कोई एंगल थीटा। अब इस पोजीशन में कैसी फोर्स लगेगी और कैसा उसका पाथ होगा वो निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक V पैरेलल और एक V परपेंडिकुलर। अब इस कंपोनेंट को देखो, जब V पैरेलल और B के बीच में एंगल कितना है, 0, है ना। और V परपेंडिकुलर और B के बीच में एंगल कितना है, 90। और अभी हमने पढ़ा कि जब एंगल 0 होता है
तो उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगती है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में मूव करता रहेगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। किस वेलोसिटी से जाएगा, v cos थीटा से जाएगा। और इस कंपोनेंट की वजह से जब एंगल कितना है 90 है, तो आपको पता है जब v वेलोसिटी कंपोनेंट और b के बीच में एंगल 90 होता है तो पाथ कैसा आता है हमारे पास, सर्कुलर पाथ। यानी कि इस कंपोनेंट की वजह से एक पाथ कैसा आएगा, सर्कुलर पाथ आएगा। इसका मतलब इन दोनों मोशंस को कंबाइन कर दो तो आपके पास कैसा पाथ बनेगा, है ना। देखो ये कंपोनेंट इसको आगे भेजेगा और ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ देगा। तो पार्टिकल ने आगे भी जाना है और उसने सर्कुलर पाथ भी चलना है। तो यानी कि वो इस तरह से चलेगा, सर्कल बनाएगा, आगे जाएगा, सर्कल बनाएगा, आगे जाएगा, सर्कल बनाएगा, आगे जाएगा, है ना। तो पाथ कैसा बनेगा आपके पास, इस तरह से बनेगा, बस सर्कल भी बनाएगा और आगे की तरफ भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये हेलिक्स की तरह, तो इसको बोलोगे आप हेलिकल पाथ। क्लियर। तो पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो डायग्राम क्लियर हो गया। तो जो भी समझा उसे लिख लेते हैं कि भाई इस v को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। तो वेक्टर v कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे वो, v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर, v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर। तो v पैरेलल v cos थीटा, ये क्या कंपोनेंट क्या करेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ज़ीरो है। तो आपको पता है जब एंगल ज़ीरो होता है तो कोई फोर्स नहीं लगती है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट इसको स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करेगा। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। सेकेंड कंपोनेंट था हमारे पास v परपेंडिकुलर कंपोनेंट v cos थीटा। अब ये कंपोनेंट इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, और जब 90 एंगल बनता है तो आपको पता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि उसको सर्कल में मूव कराती है ना। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। फोर्स कितनी आएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी कौन सा, v परपेंडिकुलर, तो क्यू वी परपेंडिकुलर भी ये फोर्स लगेगी विच विल मूव द चार्ज इन सर्कुलर पाथ, जो चार्ज को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगी। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा ये हमने पिछले आर्टिकल में भी निकाला था, चाहे तो फिर से निकाल लेते हैं। आपको पता है सर्कल में मूव कर रहा है मतलब वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, फोर्स। ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो आपको पता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, इस फोर्स के बराबर, क्यू वी बी। लेकिन वेलोसिटी कौन सी ले रहे हैं हम, बी परपेंडिकुलर, है ना। तो वही एक से एक फोर्स कट जाएगी, रेडियस निकाल लो यहाँ से, आर आ जाएगा आपके पास एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो सेम वही एम वी अपॉन क्यू बी आया था आपके पास, इस बार वेलोसिटी कौन सी है, वी परपेंडिकुलर, इसलिए वी परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस का सर्कल बनेगा। क्लियर। अब चाहे तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दो, तो आर इज इक्वल टू एम, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये रेडियस बनेगा इस सर्कल का। क्लियर। ये आ गया आर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक सर्कल का डिस्टेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और किस स्पीड से मूव कर रहा है ऊपर वाली, v परपेंडिकुलर। तो टाइम पीरियड कितना जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास है कितनी है, एम वी साइन थीटा
अपॉन क्यू बी, ये 2 पाई आर और साथ में क्या है वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है वी साइन थीटा। तो वी से वी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, सेम वही जो पिछली आर्टिकल में आया था। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? तो दो पार्टिकल की वजह से जो मोशन है तो वही लाइन लिखी है। Thus the charged particle moving in a uniform magnetic field has two concurrent motions। दो मोशंस आएंगे उसके पास। पहला कैसा मोशन है लीनियर मोशन, वो किसकी वजह से था लिख दो बेशक यहाँ पर, ड्यू टू वी पैरेलल कंपोनेंट। और दूसरा कौन सा मोशन था सर्कुलर मोशन, दिस इज ड्यू टू वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पार्टिकल ने आगे भी जाना है और मूव भी करना है, आगे भी जा रहा है और मूव भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है और मूव भी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम हेलिक्स या फिर हेलिकल पाथ। हेंस द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स, जिसकी एक्सिस कहाँ है एक्स एक्सिस में या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास पिच। पिच क्या होती है? पिच मतलब कि जब पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है उस टाइम पीरियड में वो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें पार्टिकल सर्कल भी बना रहा है और आगे भी चल रहा है। तो एक सर्कल कंप्लीट करते हुए वो कितना आगे चलेगा वो उसकी पिच होगी, है ना। दिस इज पिच। ठीक है, तो पिच क्या आ गया आपके पास, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट सर्कल करते हुए वो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं उसकी पिच। दिस इज पिच। तो कितनी होगी ये पिच? पिच मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, किस स्पीड से ये आगे जा रहा है, v पैरेलल स्पीड से जा रहा है, v पैरेलल स्पीड से। और टाइम कितना ले रहा है टाइम पीरियड के बराबर। तो v पैरेलल मीन्स v cos थीटा, और टाइम पीरियड आपने निकाला था कितना था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, ये आ गई आपके पास पिच। तो सिंपल सा आर्टिकल है कि अगर किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल की तो उसका पाथ कैसा होगा। तो सिंपल हमने उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट इसके साथ एंगल बना रहा है 0, ये कंपोनेंट इसके साथ एंगल बना रहा है 90। जब 0 बनाएगा वो उसको स्ट्रेट पाथ देगा, जो 90 बनाएगा वो उसको सर्कुलर पाथ देगा। तो ये पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, वो उसके ऊपर दो तरह के मोशन आ रहे हैं, लीनियर भी आ रहा है और सर्कुलर भी आ रहा है। तो वो दोनों करेगा, सर्कल भी बनाएगा और आगे भी जाएगा, सर्कल भी बनाएगा और आगे भी जाएगा। उसी को हम बोलते हैं हेलिक्स और उस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। थैंक्स।